Good afternoon all, please join fast. गुड आफ्टरनून रुपेश, बाकी सबको बोलो जल्दी ज्वाइन करने के लिए। जस्ट अ सेकंड, ज्वाइन करने बोलो, सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सब जगह कहाँ है रुपेश, कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? नहीं पता मैम। देखो ना, हम ग्रुप में लिखे अभी भी तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, क्या इशू हो गया फिर से? देखो कोई एक जन भी ज्वाइन करे तो हम क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून निधि। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी जन सो रहा है तो सोने दो। ले लेते हैं। ओके तो लास्ट है हम लोग क्या देख रहे थे, कॉल हैंडलिंग। ये एएमपीएस और ईटीएस ये दोनों सिस्टम में कैसे कॉल को हैंडल किया जाता है, या फिर कोई भी कॉल जो जनरेट होता है या वो वन एंड से दूसरे एंड
तक वो कैसे टोटल कॉल का एस्टैब्लिशमेंट होता है और उसके हिसाब से कैसे उस कॉल को उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज AMPS एंड ETSCS एयर इंटरफेस। अब क्या है, एयर इंटरफेस। अब क्या है, अब हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहेंगे अपना। ओके, तो क्या होता है मेरा कि सिस्टम मेरा जो मोबाइल कम्युनिकेशन का है वो या तो AMPS हो सकता है या तो ETSCS हो सकता है। अब क्या है कि दोनों टाइप ऑफ सिस्टम में, दोनों टाइप ऑफ इनफैक्ट आगे चल के इसके बाद हम लोग CDMA पढ़ेंगे, NAMPS पढ़ेंगे। तो ये सब जो AMPS बोलो, ETSCS बोलो, GSM बोलो, CDMA बोलो कि NAMPS बोलो, IS-95, ये IS-75, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। इसलिए तुम लोग का मॉड्यूल का नाम ये है कि मोबाइल सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स। मीन्स आज तक कौन सा मोबाइल स्टैंडर्ड्स को यूज करके या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो टोटल नेटवर्क है वो उसमें काम हो रहा है, या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से बोल भी सकते हैं, और वो ये बोल सकते हैं कि आज तक अभी तक जितने सारे सिस्टम्स या फिर जितने सारे स्टैंडर्ड नेटवर्क इन्वेंशन हुआ है और उसके ऊपर उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो ये जो AMPS या फिर ETSCS बोलो या फिर आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो AMPS है और ETSCS है, ये जो दोनों सिस्टम है, दोनों सिस्टम क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज का सिस्टम है, या फिर हम लोग बोलेंगे एकदम इनिशियल एरा का सिस्टम है। एक सिस्टम है जो AMPS जिसको बोलते हैं वो है मेरा US बेस्ड सिस्टम, और जो ETSCS है वो यूरोप बेस्ड सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम, अब क्या है कि दोनों सिस्टम का अलग अलग नोड्स है, और वो नोड्स क्या है, नोड्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता है ऑलरेडी नोड्स के बारे में। ऑब्वियसली अगर नोड्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। तो अगर नेटवर्क को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक टावर है जिसको हम लोग, मेरा यहाँ पे एक टावर है जिसको हम लोग एक तो BTS बोलते हैं, और इस साइड में मेरा और एक टावर मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये मेरा रिसीवर है, ठीक है। तो दिस इज माय ट्रांसमीटर एंड TX and this is my receiver end RX, फाइन। अब क्या है, TX और RX के, ये जो TX और RX है ये दोनों में अलग अलग सिस्टम है, या फिर ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है। मतलब अभी हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग नेटवर्क ही मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि कॉल एस्टैब्लिशमेंट या फिर कॉल हैंडलिंग का बात हो रहा है। मतलब अदरवाइज ये क्या है, ये दोनों जो टावर हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, दोनों टावर सेम, मतलब जो नियर बाई 2 सेल्स का भी हो सकता है, ओके। तो अब दोनों टावर में अगर हम लोग एंड टू एंड देखेंगे तो मेरा क्या होता है, ये जो टावर है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसका होता है, मोबाइल स्टेशन का। उसके बाद ये जो है, ये है मेरा क्या, दिस इज माय BTS, फाइन। BTS के बाद मेरा नेक्स्ट जो नोड होता है वो क्या हो जाता है, BSC। उसके बाद जो नेक्स्ट नोड होता है वो मेरा हो जाता है MSC, और उसके बाद MSC के बाद यहाँ पे मेरा हो जाता है GMSC, और वहां पे फिर से यहाँ पे हो जाता है मेरा PSTN। PSTN के बाद इस जगह में फिर से मेरा हो जाएगा
GMSC, then again this side MSC, BSC, this is my BTS, और BTS के बाद यहाँ पे फिर से मेरा हो जाएगा MS। ओके, अब इस पे मेरा कनेक्टिविटी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। आई थिंक स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये जो दोनों टावर के बीच में जो कनेक्शन है वो अगर एक्चुअली में ऐसा है, मगर अगर आई मीन टू से कि अगर ये नियर बाय नोड्स है या फिर नियर बाय टावर्स है तो इनफैक्ट ये वाला छोड़ो, इसको ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है। इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये MS है इसका कनेक्टिविटी होता है इसके साथ और इसका कनेक्टिविटी होता है इसके साथ, इसका कनेक्टिविटी होता है इसके साथ, और यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है, इस ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो कनेक्टिविटी होता है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, दिस इज माय BTS। ओके, तो ये है मेरा टोटल नेटवर्क। फाइन, अटेंडेंस ले लेते हैं, बहुत कोई ज्वाइन कर गया है। सनी देवाशीष राव देखेंगे तो बोलना तो मेरे से बात करने के लिए। ओके, तो दिस इज माय होल नेटवर्क। अब देखो क्या है, ये जो टोटल नेटवर्क हम लोग देख रहे हैं, इस नेटवर्क में क्या है, बेसिकली अलग अलग नोड्स आते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे मोबाइल स्टेशन है, BTS है, BSC है, MSC, और जिसमें जो BSC, MSC, GMSC है, ये सारा जो है वो क्या काम करता है, स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग नोड्स है, ये अलग अलग नोड्स के बीच में या फिर अलग अलग नोड्स का जो कनेक्टिविटी होता है वो कुछ ना कुछ मीडियम से होता है या फिर कुछ ना कुछ इंटरफेस से होता है। ठीक है, कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो सकता है, उसको वो जिस चीज से कनेक्ट होता है या फिर उसका कनेक्टिविटी मेंटेन जिस चीज से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मीडियम और इंटरफेस। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी होता है उसका जो मीडियम होता है, मे बी इट्स अ वायर्ड मीडियम और इट मे बी अ वायरलेस मीडियम। ओके, तो इन मैक्सिमम केसेस और इन कॉमनली अगर हम लोग बोले मैक्सिमम केसेस जो मेरा मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो किससे होता है, ये वायरलेस होता है। अब BTS से BSC, BSC से MSC, MSC से GMSC, ये जो है इसमें ऑप्शन है कि these connections may be wired और these connection may be wireless connection। फाइन, तो ये जो मोबाइल, ये जो इंटरफेसेस है, ये इंटरफेस में जो एयर है जहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर जहां पे मेरा मीडियम और द इंटरफेस इज वायरलेस मीडियम, इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा क्या होता है, माय मीडियम इज एयर मीडियम और माय इंटरफेस इज एयर इंटरफेस, तो जो कि बहुत कॉमन है बिटवीन MS एंड BTS। ठीक है, तो ये जो एयर मीडियम है, इस एयर मीडियम का जो पैरामीटर्स है, मतलब यहाँ पे हम लोग अपलिंक के लिए, डाउनलिंक के लिए कितना फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, सिग्नलिंग के लिए कितना टाइम अलॉट कर रहे हैं, ये जो सारा चीज है, ये जो सारा स्टैंडर्ड्स है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे
जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज AMPS एंड EPSCS एयर इंटरफेस। ठीक है, तो एयर इंटरफेस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, आई थिंक सभी को समझ में आया है। और लास्ट डे जो मेरा हैंड ऑफ का क्लास था, हैंड ऑफ का जो टॉपिक हम डिस्कस किए थे लास्ट डे, मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, हम पूछना भूल गए। वो सभी को क्लियर है? रुपेश समझ में आया या फिर कुछ और भी उसमें डाउट क्लियर करना है? नहीं मैम, आ गया था समझ में। क्लियर ना? क्लियर टू एवरीवन ना? ओके यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो एयर मीडियम का या फिर एयर इंटरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं, वो अलग अलग होता है। एक डायग्राम है मेरा कॉपी में, मतलब मेरा जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरा जो कॉपी है उसमें तो इंटरफेस का है कि कौन से मीडियम में है, उसका हम नोट्स बना के तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसका स्कैन करके। ठीक है, उससे तुम लोग देख लेना, मेरा स्ट्रक्चर डायग्राम सब बना हुआ है। लास्ट ईयर भी सोचे थे लेकिन उसके बाद देना नहीं हुआ। तो ये जो मेरा है कि ये एयर इंटरफेस में क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द बुक। तो क्या है कि अब AMPS और ETS, ये जो इंटरफेसेस है, इंटरफेसेस में जो पहला पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, दैट इज द चैनल्स। अब क्या है कि हम लोग जब कभी भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, या फिर जो मेरा मोबाइल हैंडसेट है, या फिर जो मेरा मोबाइल स्टेशन है, मतलब टेक्निकल अगर टर्म में हम लोग बोलते हैं, जो मेरा मोबाइल स्टेशन है, उस मोबाइल स्टेशन से टू माय नियरेस्ट BTS जब हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं, या फिर जो कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है फॉर वॉइस कॉल, फॉर डेटा यूजेस और एनीथिंग, और कंट्रोलिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए, जो कुछ भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, वो किसके मतलब कौन सा वायरलेस या फिर कौन सा इनविजिबल वायर या फिर इनविजिबल कॉर्ड के हिसाब से, मतलब कॉर्ड से मेंटेन होता है, दैट इज द चैनल। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो इनविजिबल कनेक्शन रहता है इन अ वायरलेस नेटवर्क बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन BTS और MS, वो क्या होता है? इट्स अ चैनल। और चैनल क्या होता है? इट्स अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग ETS, बोथ फॉर ETS एंड AMPS सिस्टम, different control information और different voice transmission happens, हम लोग बोलेंगे, या फिर जो होता है इन दिस ट्रांसमिशंस आर देयर, वो किसके ओवर होता है? ओवर फिजिकल चैनल्स होता है। ठीक है, तो ये जो चैनल्स होता है, बेसिकली ये दोनों चैनल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में कल हम थोड़ा सा हिंट दिए थे। एक होता है मेरा वॉइस चैनल और ट्रैफिक चैनल, एंड सेकंड वन इज कंट्रोल चैनल, जो कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए होता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि AMPS एंड ETSCS यूज डिफरेंट फिजिकल रेट चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी ट्रांसमिट करना होता है या फिर रिसीव करना होता है, इन अ बोथ वे, सारा क्या होता है? फिजिकल चैनल के ऊपर में होता है। अ कंट्रोल चैनल, also called setup or paging channel, is used by each base station in the system to simultaneous page subscriber unit to alert them of incoming calls and to move connected calls to a voice channel. अब कंट्रोल चैनल्स का मेन काम क्या होता है? बेसिकली ये जो कंट्रोल चैनल्स होता है, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज, इनफैक्ट दो नाम से जाना जाता है। एक होता है सेटअप चैनल और पेजिंग चैनल। सेटअप चैनल मतलब कनेक्शन को सेटअप करने के लिए, फिर कॉल को सेटअप करने के लिए, क्योंकि ये जो चैनल पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैनल होता है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जाता है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ चैनल्स आर नोन एज अ सेटअप चैनल्स। एंड पेजिंग चैनल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर है, उसको सुपरवाइज करने के लिए, जो कोई भी सब्सक्राइबर है उसको हम लोग सुपरवाइज करते हैं, या फिर उसको उसका जो सारा इंफॉर्मेशन है कि
पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक कोई भी जो अगर सब्सक्राइबर है उसका मोबाइल नंबर जो है, उसके मोबाइल नंबर ये एक ऑथेंटिकेट नंबर है कि नहीं, ये एक रजिस्टर्ड नंबर है कि नहीं, इसका जो अगर कॉल चार्जेस है वो कितना है पर सेकेंड, बोलो कोई एक्स्ट्रा टॉप अप है कि नहीं कॉल चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए, या फिर वो नॉर्मल कॉल चार्जेस पे है, या फिर हम लोग उसका वैलिडिटी है, उसका तुम्हारा अभी बैलेंस अवेलेबल कितना है, अगर डेटा यूज करता मतलब डेटा सर्विस जो है, डेटा सर्विस का फैसिलिटी वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर अवेल करता है कि नहीं करता है, एंड अगर अवेल करता भी है तो उसका डेटा का यूज करने का स्कीम क्या क्या है, ये जो सारा इंफॉर्मेशन कोई एक पर्टिकुलर यूजर का, ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन को सुपरवाइज करना पड़ता है और सुपरवाइज भी करना पड़ता है। अगेन क्या है कि कभी कॉल आया, कभी कोई स्पेशली डेटा यूजर के लिए नोटिफिकेशंस फ्रॉम वेरियस साइट्स, एंड अगर मेल आया है, अगर व्हाट्सएप आया है, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज आया है उस पर्टिकुलर नंबर पे, तो ये जो सारा अलार्मिंग सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम को एक साथ में हम लोग बोलते हैं पेज, साइमल्टेनियसली पेज सब्सक्राइबर यूनिट। ठीक है, दैट्स वाई ये सारा काम होता है ओवर control channels. That's why this particular type of channels are also known as the paging channels. ठीक है, the FCC constantly transmits data at 10 kbps using binary FSK. तो ये जो मेरा फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल है, FCC stands for फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, और फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल हम लोग किसको बोलते हैं, जो कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश होता है, इनफैक्ट सॉरी जो कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश होता है बिटवीन BTS टू MS ऑब्वियसली, बट इनिशिएशन जो होता है या फिर ओरिजिनेशन जो होता है उस पर्टिकुलर चैनल का, वो कहाँ पे होता है, BTS में, और टर्मिनेशन होता है MS में। बट उसका जो ऑपोजिट साइड में जब हो जाएगा, मींस डायग्राम कहाँ गया, व्हाइट बोर्ड, हाँ, अगर मेरा ये BTS से MS के बीच में जो चैनल के ऊपर में कॉल ट्रांसमिट होगा या फिर कोई भी डेटा होगा, दैट इज नोन एज FCC, दैट इज फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। फाइन, और जब क्या होगा मेरा, इसका एक दूसरा कलर ले लेते हैं, जब MS से जब MS से BTS में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, मतलब जो जिस चैनल के ओवर होगा उसको हम लोग बोलते हैं RCC, that is reverse control channel. I think clear to everyone. ओह जम्बल अप हो गया, ठीक है, हमें एक के ऊपर दूसरा लिख दिए हैं, तो पर एनीवेज आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन कि हम लोग किसको फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल बोलते हैं और किसको हम लोग रिवर्स कंट्रोल चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज तुम लोग याद रखना, BTS टू MS इट्स फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल और FCC, एंड MS टू BTS दैट इज रिवर्स कंट्रोल चैनल और RCC। अब जब वॉइस चैनल का बात होता है, वॉइस चैनल भी सेम है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल अगर होगा, अगर मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड वॉइस चैनल जिसको हम लोग बोलेंगे VCC, नहीं सॉरी फॉरवर्ड वॉइस चैनल FVC, जिसको ये हो जाएगा फ्रॉम BTS टू MS, और जो रिवर्स वॉइस
वॉइस चैनल होगा, अरे बाप रे, रिवर्स वॉइस चैनल हो जाएगा बिटवीन। अच्छा, बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रहा है तो कनेक्शन जा सकता है, ठीक है। अगर इंटरनेट चला जाएगा तो फिर क्लास ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। ये है, तो क्या होता है कि, एक सेकंड लाइन पे हो, अच्छा ठीक है छोड़ो। तो क्या होता है कि द FCC constantly transmits data at 10 kbps using binary FSK। जो बाइनरी FSK का जो स्कीम होता है, उस स्कीम को यूज करके क्या होता है कि 10 kbps का स्पीड में, 10 kbps का स्पीड में इन फॉर ANPS और ETSCS के लिए कितना है, 8 kbps का जो स्पीड है वो मेंटेन किया जाता है over forward control channel। And FCC transmission contains either overhead message, mobile station control message, control file message। और FCC में मेरा क्या होता है, ये सारे टाइप ऑफ मैसेजेस हम लोग भेजते हैं, या फिर जो मेरा BTS है वो भेजता है थ्रू मोबाइल स्टेशन। The FVC and RVC, FVC is forward voice channel and RVC is reverse voice channel are used for voice transmission on forward and reverse link respectively। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम डायग्राम में ड्रॉ करके बता दिए। And some of the air और ये जो सारी चैनल्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है वो क्या होता है, इन द एयर इंटरफेस होता है। समटाइम्स एयर इंटरफेस को एबिस इंटरफेस भी बोला जाता है, ठीक है। Some of the air interface specification for ANPS and ATSCS